हेलो एवरीवन, सभी को मेरा नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी के ऊपर, बैंक निफ्टी के ऊपर और फाइन निफ्टी के ऊपर। ये मेरा निफ्टी का 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट ओपन है और आज मार्केट 25,203 पे क्लोज की है। कल यानी बृहस्पतिवार, गुरुवार को निफ्टी का एक्सपायरी है और आज बैंक निफ्टी का एक्सपायरी था। कोई खास वैसा मूव नहीं रहा क्योंकि ये साइडवेज ही रहा मार्केट 900 के आसपास में, 51,400 के आसपास में ही टोटली मार्केट रहा। ठीक है, 3 बजे के आसपास में एक मूव आया आपका डाउन ट्रेंड साइड की ओर। ठीक है, आज हमने निफ्टी का लाइव मार्केट में एक लेवल तैयार किए थे। वो मेरा था 25,145। 25,000 ये लेवल मेरा था। 25,145 को अगर ब्रेक करेगी अप साइड की ओर, ठीक है, जो टारगेट 190 रहेंगे। रिजल्ट आपके सामने है 193। ठीक है, आप वीडियो चाहो तो आप देख सकते हो। और दूसरी बात, ये एक रेंज में ये एक रेंज में जा रही है। अगर देखा जाए तो ये आपका एक रेंज हुआ। इसी रेंज में आपका बैंक निफ्टी अप साइड की ओर जा रही है 5 मिनट के कैंडल पे। अगर देखा जाए, एक सेटअप यहां पे तैयार हुआ था। ये 25,145 ये हो गया और ये आपका सेटअप जैसे ही इस जोन को ब्रेक करती है 145, देखो लाइन में थोड़ा ये लाइन को डिस्टर्ब, जी ये 25,145, ठीक है। और ये मेरा ट्रेंड लाइन जैसे ही इसको ब्रेकआउट करती है अप साइड की ओर एक आपको मूव मिलता है और वो भी 40 से 50 पॉइंट का, आपको 1 से 2 कैंडल में। जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट किया, ये एक पहला कैंडल, ये आपका दूसरा और ये तीसरा कैंडल 25,193 तक। ठीक है, वापस रिवर्स लेती है निफ्टी और इसी को सपोर्ट मान के वापस फिर एक बार रिवर्स ले लेती है अप साइड की ओर और नया एक टारगेट बना देती है 25,210। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं कि हमें कैसे काम करना है कल, क्योंकि कल इसका एक्सपायरी है निफ्टी का। ठीक है, अब हम ओपन किए 15 मिनट के चार्ट पे। ठीक है, 15 मिनट का भी चार्ट देखा जाए तो एक रेंज में निफ्टी जा रही है, ये रेंज में और ये भी रेंज में। तो आगे आपका नेक्स्ट अगला टारगेट क्या होने वाला है, तो अगर हम बात करते हैं, अगर इसी जोन में मार्केट ओपन होती है तो नेक्स्ट टारगेट आपका कुछ नहीं होने वाला है, 25,225 ही आपका टारगेट होने वाला है। यानी कि आपका 20 से 25 पॉइंट के यहाँ पे टारगेट मिलेंगे और ज़्यादातर इस रेंज में साइडवेज रहने की संभावना है। अगर यहाँ से ब्रेक करती है
तो आपका यहाँ से भी अगर देखा जाए तो 25 पॉइंट के आसपास में, इस रेंज में आपको मार्केट साइडवेज रहेगी। इस रेंज में, ठीक है, क्या रहेगी? मार्केट साइडवेज रहेगी। ठीक है, अगर यहाँ से भी अगर ब्रेक करती है अप साइड की ओर तो कोई खास मूव नहीं मिलेगा। लगभग यहाँ से 25,300 ये आपके लेवल निकल के आ रहे हैं। 25,300 आपको 275 पे सेफ रहने की जरूरत है। अगर 25,250 को ब्रेक करती है तो आपको 25,275 पर सेफ रहने की जरूरत है, अन्यथा ये 25,300 तक जाएगी। ठीक है, निफ्टी का जो टारगेट है ये 25,200 आपका सपोर्ट एरिया भी है, याद रखना। यही आपका एरिया 25,200 सपोर्ट है। ठीक है, आपका जो टारगेट कल रहने वाले हैं, अगर इसी जोन में अगर ओपन होती है तो मार्केट, अब गैप अप अगर ओपन होती है तो आपका अगला टारगेट रहेंगे। ठीक है, जो मेरा टारगेट निकल के आएंगे वो हो जाएगा 25,225। ये मेरा पहला टारगेट हो जाएंगे। और इसको अगर ब्रेकआउट करती है तो हमें 25,250 की रेंज में कोई एंट्री नहीं करना है। उस रेंज में मार्केट साइडवेज हो सकती है 25 से 30 पॉइंट के अंदर में। ठीक है, अगर 25,250 को अगर ब्रेक करती है तो जो मेरा टारगेट निकल के आएंगे 25,300, ये मेरा पहला टारगेट होगा। किसका? निफ्टी का। 25,250 को अगर ब्रेक करती है तो मेरा टारगेट 25,300 रहने वाले हैं। ठीक है, दूसरी बात 25,225 ये आपको सेफ रहने की जरूरत है। 25,275 पे आपको सेफ रहने की जरूरत है, क्योंकि मार्केट वहाँ उसी रेंज में फंसने वाला है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अगर 25,300, ठीक है, एक्चुअल देखा जाए तो 25,310 ब्रेक करती है तो एक नया हाई लगा सकती है निफ्टी। 25,310 अगर ये ब्रेक करती है तो एक नया हाई लगा सकती है। नया हाई लगा सकती है। कौन? आपका निफ्टी। अब तो लेवल आपको समझ में आ गए होंगे। 25,250 को ब्रेक करेगी तो 25,300 का टारगेट में रहेंगे 50 पॉइंट का, और 25,310 को अगर ब्रेक करेंगे तो एक नया हाई लग सकता है निफ्टी। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी के चार्ट ओपन हो गया है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। आज का अगर देखा जाए बैंक निफ्टी ये मॉर्निंग में ओपन हुआ 9:15
और यहाँ से अगर ब्रेक करती है तो एक छोटा टारगेट आपको 51,260 देती है और 51,240 आपका रहेगा। अगर इस जोन को अगर ब्रेक करती है 51,240 तो आपका टारगेट आने वाले था 51,200, इसके बाद 51,150। क्योंकि जब छोटा टारगेट अगर हमें मिल रहे हैं तो मैं बड़ा टारगेट कहाँ से लाऊं? जो हमारे एनालाइज में टारगेट मिल रहे हैं, ठीक है। और रही बात अप साइड की ओर, तो अप साइड की ओर तभी हम प्लान करते जब 51,500 को ब्रेक करती अप साइड की ओर। कहाँ पे? इस जोन में। इसको अगर ब्रेक करती, ये मेरा जो ट्रेंड लाइन है अप ट्रेंड का, इस जगह पे हम एंट्री बनाते अगर इसको ब्रेकआउट करती अप साइड की ओर। अगर देखा जाए बैंक निफ्टी टोटल 51,400 के ही बीच में नाचती रही। बैंक निफ्टी को देखा जाए तो टोटल 51,400 ये आपका सपोर्ट एरिया और 51,440-45 ये आपका रेजिस्टेंस हो गया। इसी के बीच में आपका कंसोलिडेट करते रहा आई टोटली मार्केट, और ये ट्रेड का कोई भी ऐसा पोजीशन नहीं था, ठीक है। अब कल के डेट में हमें कहाँ ट्रेड करना है, कहाँ पे हमारा सेटअप तैयार हो रहा है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, ठीक है। बैंक निफ्टी को अगर देखा जाए यही मेरा रेंज रहने वाला है 51,500, ये मेरा अप साइड की ओर, ठीक है। और डाउन साइड की ओर बात अगर की जाए सॉरी 51,240, ठीक है। इस बीच में हमें कोई ट्रेड नहीं करना है। कहाँ नहीं करना है? 51,500, 51,500 और 51,240, लगभग 250 पॉइंट इसके बीच में हमें ट्रेड नहीं करना है। जो स्कैल्पिंग करते हैं वो स्कैल्पिंग कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे? मार्केट यहाँ पे आएगी तो यहाँ पे आप कॉल का पोजीशन बनाओगे, अब गया आप स्कैल्पिंग करके 5-10 पॉइंट 20 पॉइंट, आपको जो आपके अंदर जो पैसेंस बताता है उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे स्कैल्पिंग करके निकल जाओगे। वापस फिर मार्केट रिवर्स लेगी, इसी जोन को सपोर्ट मान लेगी, ठीक है। फिर यहाँ से आप स्कैल्पिंग कर सकते हो, ठीक है, इसी जोन में, क्योंकि यहाँ पे आपका बायर है और इस जगह को पर देखा जाए तो आपका सेलर है। ये सेलर अप ट्रेंड की ओर नहीं जाने दे रहे हैं क्योंकि इनका स्टॉप लॉस होगा, और ये आपका बायर है, ये मार्केट को यहाँ से नीचे नहीं जाने दे रहे हैं क्योंकि यहाँ से इसका इनका भी स्टॉप लॉस हिट होगा, ठीक है। बात आपको समझ में आ गई? तो बैंक निफ्टी अगर 51,500 को ब्रेक करती है और 51,240, मैं लाइन में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, पर जो मैं बोल रहा हूं उस पर आप फोकस करना।
अप साइड की ओर बात किया जाए, पहले 51,500 को ब्रेक करेगी बैंक निफ्टी तो आपका जो लेवल निकल के आ रहे हैं बैंक निफ्टी का, अगर देखा जाए तो 51,545, यानी कि आपको यहाँ पे 45 पॉइंट का मूव मिलेगा। और दूसरा टारगेट की बात की जाए, एक छोटा टारगेट भी आपका रहेगा वहां पे 51,600, ठीक है। 51,600 के आसपास में एक आपका यहाँ पे छोटा टारगेट मिलेंगे, उसको भी मैं क्लियर कर ही देता हूं। 51,610, ठीक है। इसके बाद 51,665 ये आपका टारगेट रहने वाले हैं। और जो लास्ट टारगेट मेरा रहेगा वो हो जाएगा 51,740। 51,740 ये मेरा अप साइड की ओर रहेगा, ठीक है। और लास्ट जो मैं बता दे रहा हूं ये और ये, ठीक है। और जो मेरा लास्ट टारगेट रहेगा 51,940, यानी कि यहां से अगर देखा जाए तो 200 पॉइंट का टारगेट मिलेंगे, ठीक है। अब डाउन साइड की ओर बात कर लेते हैं कि हमें कहां पे एंट्री बनाना है। 51,240 को अगर ब्रेक करती है तो जो मेरा टारगेट निकल के आ रहे हैं, ठीक है, 51,200, 51,150, 51,000 और 51,035, 51,035 ये मेरा पीई साइड का, ये मेरा पीई साइड का टारगेट है। कब? जब 51,240 को अगर ब्रेकआउट करती है बैंक निफ्टी, तब शॉर्ट सेलिंग करेंगे यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा एक और मैं देख लेता हूँ किसका, फाइन निफ्टी का, क्योंकि ये अपने ज़बरदस्त सेटअप पे खड़ा है। क्योंकि आज मैं इसका लाइव मार्केट में एनालाइज कर रहा था, वो अपने सेटअप के अकॉर्डिंग पे है। और अगर देखा जाए तो इसको अगर ब्रेकआउट करती है तो यहाँ से मार्केट बूम कर सकती है। आप इसको नोटिस कर लेना। ये भी एक सेटअप और रेंज में है। 51,846 और ये रेंज में है, ठीक है। और ऐसे रेंज बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। ये रेंज हो गया है, एक कैप हैंडल हो गया और एक फ्लैग पैटर्न, ठीक है। ये जब भी अगर मिलते हैं तो आपको एक बुलिश नजर आएंगे मार्केट में अप साइड की ओर, ठीक है। 23,845 को ब्रेक करती है तो हमारे जो टारगेट निकल के आ रहे हैं 23,845 को ब्रेक करती है फाइन निफ्टी, तो जो मेरा टारगेट निकल के आ रहे हैं वो हो जाएंगे 23,880, 23,880। और जो दूसरा टारगेट में रहने वाले हैं वो आपका हो जाएगा
24,040। क्या हो जाएगा वो टारगेट? 24,040 कहाँ पे है? लगभग इस रेंज में 24,040। और अगर 24,050 को अगर ब्रेकआउट करती है अप साइड की ओर तो मार्केट बूम करेगा और फाइन निफ्टी एक नया हाई लगा सकती है। ठीक है, मैं उस लेवल को लिख देता हूं अप साइड की ओर, अप। ठीक है, कहाँ से ब्रेकआउट करेगी फाइन निफ्टी? 23,845 अगर ब्रेकआउट करती है तो हमारे जो लेवल निकल के आ रहे हैं 23,880, ये मेरा पहला टारगेट हो जाएगा। और दूसरा टारगेट मेरा हो जाएंगे 24,040। 24,040 ये मेरा दूसरा टारगेट हो जाएगा। ठीक है, आप इसी के अकॉर्डिंग आप वेट करना और हमारे लेवल को चेक करना। ठीक है, दूसरी बात, आपको अगर 23,880 को ब्रेक करती है अपसाइड की ओर, वो लेवल को टच किया या उस टारगेट को पूरा किया, इसके बाद अगर अप ट्रेंड की ओर निकले तो आपको 24,000 पे सेफ रहना है। ठीक है, 24,000 को निकला तभी आपके लेवल 24,040 को देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये मेरा अप साइड की ओर हो गया। अब हम बात कर लेते हैं डाउन ट्रेंड की ओर। ठीक है, डाउन ट्रेंड की ओर अगर देखा जाए तो मैं जब भी डाउन ट्रेंड की बात अगर आती है तो हम अपने सेटअप के अकॉर्डिंग ही जाना पसंद करेंगे। ठीक है, ये लेवल और ये लेवल, ठीक है, ये आपका एक तरह से देखो तो ये फ्लैग पैटर्न, इस कैंडल अगर यहाँ पे नहीं रहता तो आपका फ्लैग पैटर्न बन जाता। ये केवल कैंडल लंबा होता तो आपका फ्लैग पैटर्न बन जाता है। ठीक है, अगर इस जोन को या इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेकआउट करेगी पुट साइड की ओर, ठीक है, हमारे लेवल कौन सा निकल के आएंगे वो देखना है। ठीक है, अगर इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेकआउट करेगी पुट साइड की ओर, डाउन साइड की ओर, तो जो हमारे लेवल निकल के आ रहे हैं वो हो जाएंगे 23,760। कहाँ पे आएंगे? 23,760। इसी के लेवल में आपका आने वाले हैं 23,760। दूसरा टारगेट मेरा क्या रहने वाला है? अगर इसको ब्रेकआउट करती है तो, ठीक है, $765 और दूसरा लेवल जो आने वाले हैं वो 23,710 आपका ये 23,710। इसके अकॉर्डिंग मैं बार बार मिस कर रहा हूँ।
इसी के जो लगभग आने वाले हैं, ठीक है, इसी को आप मानो। ये मेरा शॉर्ट का, और जो अगला टारगेट हो जाएंगे वो हो जाएंगे मेरा ये 23,690, ठीक है। इसको ब्रेकआउट करती है तो टारगेट मेरा क्या निकल के आ रहे हैं वो मैं आपको क्लियर करता हूँ। 23,760 ये मेरा पहला टारगेट रहेंगे। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करती है फाइन निफ्टी, तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करती है पुट साइड की ओर, तो मेरा टारगेट 23,760, 23,720 मान लो, 10 है, 10 मिनट का ऊपर नीचे। और तीसरा टारगेट जो रहेंगे वो 23,680, ये मेरा पहला टारगेट, और ये मेरा दूसरा टारगेट, और ये मेरा तीसरा टारगेट, ठीक है। अब का भी मैं बता दिया और डाउन साइड का भी बता दिया। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि आने वाले वीडियो आप सब तक पहुंच सके। और इतना अच्छा प्यार देने के लिए आप सभी को फिर एक बार दिल से नमस्कार, और देखते हैं कल फाइन निफ्टी और निफ्टी अपना क्या जलवा दिखाती है। धन्यवाद।